नमस्कार, डुग्गर खबरों में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। साहिल जी महाराज को पाकिस्तान से वीडियो कॉल पर मिली धमकी। कश्मीर में लहराया था तिरंगा। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात से बौखलाए हुए हैं आतंकी और पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने दिया था आवेदन। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी। आज तीसरे दिन विभिन्न स्नो स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित। खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। डोडा के सीएमओ डॉक्टर हमीद जरकर की अध्यक्षता में एनीमिया मुक्त भारत पर खास प्रोग्राम। एनीमिया से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना है उद्देश्य। हेल्थ केयर कर्मचारियों में बेसिक स्किल को बढ़ावा देने पर जोर। बर्फबारी के चलते कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके जिला मुख्यालय से कट गए। लोगों को करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके में लगातार हो रही है बर्फबारी। जम्मू में आज मौसम रहेगा खुश्क। 24 घंटे में बारिश, घाटी में बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट और कश्मीर में तिरंगा लहराने की तस्वीरों से पाकिस्तान और आतंकी बौखलाए हुए हैं। इनकी हताशा इस कदर बढ़ गई है कि कश्मीर में तिरंगा लहराने वाले साहिल जी महाराज को वीडियो कॉल कर धमकी तक दे डाली गई। साहिल जी महाराज के मुताबिक कुछ समय पहले उन्होंने कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में जाकर तिरंगा फहराया था, जिसके चलते उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों ने वीडियो कॉल कर मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 नकाबपोश हथियार लेकर उन्हें धमका रहे हैं। याद रखना, कोई बात नहीं, आप इंसान नहीं बने ना इंसान के बच्चे बने। मैं तो तुम लोगों को भी कहूंगा। जायदों की धरती अरे भाई, ये मजाहिदों की धरती है। तुम लोग भी ये हम मरेंगे मरेंगे फिर बातें करता है। शर्म नहीं आता तुझे? भाई गाली मत निकाल, गाली मत निकाल, ठीक है? गाली मत निकाल। कौन सी मतलब छोड़ी है? इस बात की कमी छोड़ी है आपने। आपने तुम्हारी सत्यानाश करके रखी है। एक काम करो ना, आप लोग अब हमारे बगातों को कब्जा कर रहे हैं, अब हमारे मकानों को तोड़ रहे। तुम लोग ये काम करो ना, झंडा लेकर पता है तुम्हारा से कम बच्चा बना हुआ है। तुम लोग भी ये हथियार डाल दो और राष्ट्र की सेवा के लिए आ जाओ। करेंगे करेंगे सेवा, आपकी पक्की सेवा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपकी अच्छा सेवा करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे बड़ी लेकर आएंगे, इससे बड़ी से साथ करेंगे आपको ना। आपके करीब पहुंचे हुए, कोई बात नहीं, से दूर है, कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं भी बाप हूँ तुम लोगों का, चिंता मत। आंखों से दूर है, करेंगे तेरा इलाज सब। मैं भी तुम लोगों का बाप हूँ। बनाएंगे हम। अरे मैं भी तुम लोगों का बाप हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। आ जाओ, किसने आना होगा, आ जाओ। जय श्री राम हिंदुस्तान। 2020 में भी हमें पाकिस्तान से मारने की धमकी दी गई थी, फिर 2022 में, अभी हाल ही में 8 फरवरी को शाम 4 बजे हमें 6-7 बार कॉल आती है व्हाट्सएप पे। वीडियो कॉल हम उठाते नहीं हैं। बाद में जब हमने उठाई कॉल तो 2 व्यक्ति हैं जो विद आर्म्ड हथियारों के साथ बैठे हुए हैं और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। उसका कारण ये बता रहे हैं कि तुमने जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमने 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया था। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में कुंड एक क्षेत्र है, वहां पर कुंड एक ऐसी जगह है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जिसे हब माना जाता है आतंकवादियों का। वहां पे जाकर के हमने 26 जनवरी 2023 को झंडा लहराया, जिसकी वजह से उन लोगों को वो आहत हो गए कि एक भगवाधारी यहाँ पे आके झंडा लहरा रहा है।
इसलिए उन्होंने कहा कि 2 बार तुमने झंडा चढ़ा दिया है, अब तीसरी बार नहीं चढ़ा पाओगे। इसकी सूचना हमने कंसर्न पुलिस चौकी पर पुलिस स्टेशन में दे दी है और पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दोनाडी बंजवा मार्ग पिछले 2 दिनों से बंद है और यहां पर यातायात भी ठप है। लोगों ने प्रशासन से अब इस मार्ग को लेकर गुहार लगाई है। तो किश्तवाड़ से अहम खबर, दोनाडी बंजवा मार्ग बंद है, पिछले 2 दिनों से यहां यातायात ठप है। लोगों ने अब प्रशासन से इस ओर गुहार लगाई है। डोडा के सीएमओ डॉक्टर हमीद जरगर की अध्यक्षता में एनीमिया मुक्त भारत पर 1 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनीमिया से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना और नई रणनीतियों को बढ़ावा देना रहा। साथ ही हेल्थ केयर कर्मचारियों के बीच बेसिक स्किल को बढ़ावा देना भी इस प्रोग्राम का मकसद रहा। सीएमओ डोडा ने सभी प्रतिभागियों से लाभार्थियों को आयरन, फोलिक एसिड की खुराक का उचित वितरण सुनिश्चित करने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नियमित दौरे करने पर जोर दिया। ये सीएमई जो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पहले 2-3 बार बीएमओ भी रह चुका हूँ और प्रॉपरली मैंने यहाँ सर्विस भी बहुत ज़्यादा की है, मगर मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में सीएमई ऑर्गेनाइज हुई और जिसमें फ़िलहाल हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि एनीमिया मुक्त भारत होना चाहिए हमारी कंट्री, तो इसी को हमने यहाँ पे आज इसी टॉपिक को डिस्कस किया। मेरे हिसाब से पहली सीएमई थी और मैं कोशिश करूँगा कि फर्दर जितनी भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक्स पे हम ये सीएमईज करें और अपने स्टाफ को प्रॉपरली हम अवेयर करें और उनको प्रॉपरली हम स्किलफुल बनाएं कि ताकि वो कोई भी हेल्थ केयर जो भी हमारा इस डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है या जो भी नर्सिंग केयर है, हेल्थ केयर है, तो हम प्रॉपरली वो हर अपने एम्प्लॉय को। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सीमावर्ती इलाके जिला मुख्यालय से कटकर रह गए हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने कहा कि सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सड़क संपर्क बहाल करने में मुश्किलें आ रही हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि अब बर्फबारी रिश्तों पर भी हायल हो गई। 3 लाशों के मुंतजिर करना के हजारों अफराद लवाकिन के साथ अपनों के आखिरी दीदार के लिए पिछले 5 रोज से तड़प रहे हैं। जी हाँ, करना कुपवाड़ा शहर पिछले 5 रोज से भारी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है, जबकि हवाई सर्विस भी मुअत्तल है। करना की आवाम इस वक्त किस मुसीबत में है, ये वही लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 3 लाशें जो हैं वो हंदवाड़ा में दरमांदा पड़ी है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए करना में तरस रहे हैं। यानी कि तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो गई है। यूटी सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि फौरी तौर पर साधना टनल की तामीर का काम शुरू किया जाए। करना के आवाम पिछले 4 रोज से लगातार मिनी सेक्रेटरीट करना, श्रीनगर और कुपवाड़ा में धरने पर बैठे हैं। वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि करना के आवाम के लिए एक तोहफा दिया जाए। करना में साधना टनल की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए ताकि करना के आवाम को हमेशा के लिए इन मुसीबत से छुटकारा मिल पाता। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। खूबसूरत सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3rd एडिशन में आज तीसरे दिन विभिन्न स्थानों पर मुख्तलिफ खेल आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्नो स्पोर्ट्स के लिए कई प्रतियोगिताएं हैं। कर्लिंग, आइस स्टॉक, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, बैंडी सहित इन खेलों की सभी प्रतियोगिताएं आइस रिंक में आयोजित की जाएंगी। गोल्फ क्लब में क्रॉस कंट्री, स्नैशू और अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भारत शीतकालीन खेलों का आयोजन 10 फरवरी से गुलमर्ग में शुरू हुआ था, 14 फरवरी तक जारी रहेगा। इस आयोजन में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। देश भर से आए इन खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का आगाज हो गया है और उस सिलसिले में
गुलमर्ग के अंदर जो 1500 से जायद खिलाड़ी आ चुके हैं और इस बर्फ से ढकी चादर पर उन 1500 से जायद खिलाड़ियों के लिए इंतजाम करना, वो इंतजामिया के लिए और ख़ास तौर पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी जो मुख्तलिफ महकमे यहाँ पे हैं उनके लिए कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और उन तमाम चीज़ों के साथ बात करने के लिए हमारे साथ केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर साहब। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बताइए, जिस तरह गुलमर्ग में इस तरह तीसरा जो खेलो इंडिया है उसमें मेज़बानी का शरफ आपको हासिल हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना और फिर तमाम लोगों के लिए अकोमोडेशन, सारी चीज़ें फराहम करना, देखभाल करना, और कैसे देखते हैं आप इस सारे मराहिल को? देखिए, पहले ही हम खुश हैं कि गुलमर्ग को ऐसा एजाज़ मिला है कि 3rd खेलो इंडिया यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। हम खुश हैं, इससे ना कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, गुलमर्ग की मशहूरियत भी हो जाएगी। एक प्लेटफॉर्म ये हमारे लिए भी मिलता है कि गुलमर्ग को हम सेल करें, गुलमर्ग को हम पॉपुलराइज़ करें। विंटर हमारे लिए एक चैलेंज रहता है, यहाँ का मैनेजमेंट करना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखना। अब जबकि इतना बड़ा इवेंट हो, इतने ज़्यादा खिलाड़ी हमारे यहाँ हो, इतनी बड़ी डिग्नेटरीज़ आ रही हैं, उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखना, उनके लिए उनको कंफर्टेबल बनाना, ये हमारे लिए एक चैलेंज रहता है। बट थैंक गॉड एंड सारे जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा सब डिविजनल इंतज़ामिया है, या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, भरपूर ताउन देते हैं यहाँ पे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को मोस्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का रोल होता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा था यहाँ पे स्नो क्लियरेंस, और जो टंगमर्ग से गुलमर्ग रोड है उसको ओपन रखना। उसके लिए हमें मशीनरी लानी पड़ी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस इवेंट पे हमारी 7 स्नो क्लियरेंस मशीन्स जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल थी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू चीफ इंजीनियर मैकेनिकल कश्मीर। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें इसको ओपन रखने में। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और डिविजनल इंतज़ामिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। अभी जो खिलाड़ी आ चुके हैं, और आपने बात कही छड़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो मामलात होते हैं या दीगर जो मामलात हैं, उसमें जितने भी आज खिलाड़ी आए हैं और उनके लिए सारी चीज़ें बराबर मुअय्यन कर दी गई हैं। बराबर मुअय्यन कर दी गई है। कहीं पे 2 दिन से हम यहाँ पे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, तो 2 दिन से हमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम थी, या कहीं पे भी कोई स्नो क्लियरेंस की प्रॉब्लम है। ऐसा कोई हमारी नोटिस में शिकायत नहीं आई। अभी आप टंगमर्ग से बता रहे थे कि चेन बांध कर ही गाड़ियों की इजाज़त यहाँ पे दी जा रही है गुलमर्ग आने की, और उसमें अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो है शायद वो लेतलाल से काम ले रहे हैं। देखिए, जो कोई भी यहाँ की इंस्ट्रक्शन या गवर्नमेंट की कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम कहते हैं कि पब्लिक गुड के लिए। ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लगा दिए हैं, ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है। लोग सेफ रहें, सेफली गुलमर्ग आएँ, यहाँ का गुलमर्ग जो है एंजॉय करें, यहाँ का एडवेंचर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी भी सेफ्टी है, उसी में सब लोगों की भलाई। लास्ट में एक सवाल है सर, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं काफ़ी विंड यहाँ पे है, हवाएं चल रही है, तो उस हवाले से क्योंकि बाहर से जो खिलाड़ी आए हैं कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है, तो उनके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? आप सही बोल रहे हैं, मौसमी हालात जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खिलाड़ियों से यही अपील है, उनसे गुजारिश है कि निराश ना हो। कल तक हो सकता है मौसमी हालात यहाँ पे ठीक हो जाए, तो इट्स अ पार्ट ऑफ, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी होप, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कल सारी इवेंट्स, इवन कुंडोरी के इवेंट्स हमारे चल जाएंगे। नाजरीन, ये थे गुलमर्ग केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर साहब, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम जो इंतजामात खेलो इंडिया के थे वो यहाँ पे मुकम्मल है, और किसी तरह की कोई अब तक शिकायत नहीं आई है, और बच्चे जो हैं उनके लिए जो भी इंतजामात अंदर के हैं, जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं, वो सब मुकम्मल है, और किसी तरह की कोई उसमें लेतुलाल नहीं है। फिरोज मनी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। ब्रेक के बाद डुगर खबरा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। ऑल JNK पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवार एसोसिएशन मेंढर ने ग्रेड पे जारी करने और लंबित DPC के संचालन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पटवार है। ये 2 दिन की टोकन स्ट्राइक हमने जारी इसका ऐलान किया है, जिसमें आला हुकाम की तरफ से हमारे साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ वादा खिलाफियाँ हुई हैं,
जिनको हम आज फिर उनके गोशो गुजार करना चाहते हैं, जिसमें पटवारी हजरात जो फील्ड स्टाफ है या गर्दावर हैं उनके साथ बहुत उनको हरासमेंट हो रही है। हम वक्त जो भी काम आता है वो 10-20 मिनट में या 15 मिनट में वो हमें करने के लिए दबाव में डालकर करवाया जाता है, जिसमें हमने डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी जो कि एक कंपनी थी रामटेक, उसको काम दिया गया था, वो ना कर पाई। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें हमारी एसोसिएशन से भी बात हुई, आला हुकाम ने बात की, तो उस पर हमने रजामंदी करके, क्योंकि हम मुलाजिम हैं, हम एक महकमे में बॉन्ड हुए हैं, तो हमने उस काम को भी सारे अंजाम दिया। और उसके बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में भी जो काम आता है वो भी हमें एक अंदर मियाद वो काम निभाना पड़ता है। मेरे साथ नाइंसाफ़ी काफ़ी टाइम से हो रही है। वो नाइंसाफ़ी ये है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा ग्रेड पे का मसला है, हमें अपॉइंट किया था बोपी के थ्रू और हमारा था 250 वाला ग्रेड। ठीक है, आज किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी कोई ग्रेजुएट अपॉइंट होता है उसको 250 पे ग्रेड पे जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे पिछले साल भी ये आश्वासन दिया था हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जिनकी कल ट्रांसफ़र हुई, उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इसको हम आपका ये जस्टिस आपके साथ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज 1 साल हो गया इस चीज़ को हमें बार बार कहते हुए, हमें बार बार आके दरी पे बैठना पड़ता है, पब्लिक भी सफ़र हो रही है। तो हम दोबारा गवर्नमेंट से हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे जितने भी ऑफिसर्स हैं हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, हमारे साथ वो जस्टिस करें। और ये जो हमारी मेन जो हमारा जो पे ग्रेड का है, फाइल कह रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज फाइनल स्टेज पे कहीं पहुंची हुई है, हमें आश्वासन की ज़रूरत नहीं है सर, हमें ऑर्डर चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारी जो प्रमोशंस हुई थी गर्दावर्स की, वो 6-7 महीने हो गए, पहले तो प्रमोशन लिस्ट ही नहीं निकल रही थी, प्रमोशन लिस्ट निकली है, अब उनकी एडजस्टमेंट का चक्कर है, तो वो भी नहीं हुआ। दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है कि एडजस्टमेंट के लिए आपको जो है वो सर्कल्स क्रिएट करने होते हैं, पटवार हल्के जो है वो क्रिएट करने होते हैं, जिस जो हल्का आज से 50 या 60 साल पहले जो हल्का था आज भी वही है। तो जब तक ये क्रिएशन ऑफ न्यू पटवार हल्काज नहीं होंगे, जब तक गर्दावर सर्कल नहीं होंगे, तो ये लोग कहाँ पे एडजस्ट होंगे। ये हमारे साथ जो हमारे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको 25-25, 30-30 साल हो गए, वो एज ए पटवारी ही काम कर रहे हैं, इनके साथ जो लोग बाकी वाले डिपार्टमेंट लगे थे, वो या तो आज वो बड़े डिवीज़न लेवल पर या फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ऑफिसर्स की पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं। तो हम भी यही गवर्नमेंट से, यही अपने डिपार्टमेंट आला अधिकारियों से हम यही ये मुतालबात रखते हैं आपके वसासत से कि हमारे ये जो जेन्युइन डिमांड्स हैं इसको जल्द और जल्द जो है वो पूरा किया। खबर अखनूर से। अखनूर के द्वापर युग के कामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में रामचरित महायज्ञ के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडेश्वर रामेश्वर दास ने बताया कि वो इस प्राचीन मंदिर में महाभारत काल से ही शिवरात्रि उत्सव मनाते आए हैं। इस साल भी हम रामकथा 5 कुडिया यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 11 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। अभी तो हम जल यात्रा करके चंद्रभागा से जल लेकर यज्ञ मंडप में सभी भक्त और काशी विश्वनाथ से आए हुए विद्वान अभी यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं। और अभी आगे का जो कार्यक्रम है कि अभी राम कथा शुरू होने जा रही है। यह है 20 फरवरी सोमवार तक चलेगा और सोमवार को पूर्णाहुति होगी। और जिस अवसर पर संत महात्मा और विशेष विद्वान लोग, संत लोग इस यज्ञ में, भंडारे में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आएंगे। मेरा सभी भक्तों से इस महायज्ञ में आएं और यज्ञ की परिक्रमा करें, भगवान राम की कथा श्रवण करें और यज्ञ में पूर्णाहुति और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। जम्मू के बाग बहू इलाके में सारस आजीविका मेले को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया था। मेले में जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं।
हम तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ हमें मौका दिया यहाँ आने का। हम इतना सारा सामान लेके आए हुए हैं और इतना अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत हमें उम्मीद से तो हमें ज़्यादा मिला। सबसे ज़्यादा एमडी मैम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ आने का मौका दिया। इतना हम सामान लेके आए उतना थोड़ी वहाँ पे थोड़ी निकलता है। हमारी छोटे छोटे एसएचजी बने हुए हैं, उनमें लेडीज़ हैं, वो थोड़ा थोड़ा सामान बनाती हैं तो अपने ही मतलब ग्रुप में ही वो करती हैं, लेकिन यहाँ पे आके इतना निकला है, इतना वहाँ पे नहीं निकलता है। हम खुद ही घर से और मेंबरों से लेके आए हैं, अपने जो ग्रुप मेंबर हैं उनसे लेके आए हैं। पिकनट है, अखरोट है, मक्की का आटा है और सत्तू है, अनारदाना है, पिकल्स है, कुशन्स हैं, ये चीज़ें हम लेके। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए बनाया। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा। जो मार्केटिंग में वहाँ इतनी कभी नहीं हुई जितनी यहाँ पे हुई। बहुत अच्छा रहा। वहाँ से हम ज़्यादा तो ला नहीं पाए, फिर हम लोग को उतना पता नहीं था यहाँ पे क्या लाना है, कैसा है, यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं था। फिर भी हम लोग ने थोड़ा थोड़ा, हमारा स्टेट ऑर्गेनिक होने के कारण से हम वहाँ का जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, जैसे हल्दी और अदरक, हम लोग ये इलायची, बड़ी इलायची और वहाँ का जो एक तीखा और टेस्टी चिल्ली होता है, मिर्चा, वो लेके आया। और हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी यहाँ पे जो पिकल बना के हम लोग लेके आया और अच्छा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर फिर भी ऐसा मौका मिला तो फिर आएंगे, अच्छा लगा। मेले का पर्पज़ जी यही रहता है कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियाँ हैं उनके बनाए हुए उत्पादों की हम बिक्री, ये एक प्लेटफॉर्म है उनकी बिक्री, उत्पादों की बिक्री करवाने के लिए जो घर में वो बनाती हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का जो उत्साह है उनका सामान खरीदने में, उसके बारे में जानने में बहुत ही अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छी बिक्री भी हो रही है और जो इसको लगाने का एक पर्पज़ था उसकी तो आप देख ही रहे हैं, आंखों देखी है कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स हुई हैं। और अभी तो मेला चल ही रहा है। हमारे फूड कोर्ट का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। हमारे कल्चर इवनिंग्स जिसमें हमारी दीदियाँ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भी कल्चर प्रोग्राम्स दे रही हैं आके। तो शाम को तो जैम पैक्ड रहता है यहाँ पे कल्चर इवनिंग से टाइम, और शॉपिंग तो पूरा दिन उनके सामान की चल रही है। बहुत ज़्यादा खुश है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा। बहुजन समाज पार्टी ने एलजी प्रशासन से जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छोटे किसानों को राहत देने की मांग की है। बसपा नेता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के इस अभियान को लेकर किसानों में भय का माहौल व्याप्त है। लोगों को परेशानी जो दूर हो, इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम। लेवल पे जो हॉस्पिटल में बोर्ड बनाए हैं, हम चाहते, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि वो तहसील लेवल पे भी अस्पतालों में एक एक दिन उनको भी बोर्ड को पर भी होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, गरीब लोगों को परेशानी जो दूर हो। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम। लेवल पे जो रही बात स्टेट लैंड की और गाछराई की, तो जो आर्डर इन्होंने गवर्नमेंट ने निकाला है, एलजी साहब ने, जो स्टेट लैंड के मसले में, इससे बहुजन समाज पार्टी को गरीबों के हक के लिए जो इन्होंने आर्डर निकाला है एनक्रोचमेंट का, जो बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी के अंदर अपने शासनकाल में लैंड ग्रैपरों के जो ज़मीन उनसे लेकर वापस लेकर जो ज़मीनें गरीब तबके को दी थी, ऐसे उसी तर्ज पर यहाँ पर भी एलजी साहब को गरीब लोगों की जो लैंडलेस हैं, हाउसलेस हैं, उनको ज़मीनें अलॉट करनी चाहिए। किश्तवाड़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 450 मामलों की यहां सुनवाई की गई, जिनमें से 227 विभिन्न मामलों का तुरंत निपटारा कर दिया गया। बैंक वसूली के मामले में 15 लाख से अधिक की वसूली की गई। आपसी बाहमी रजामंदी की बिना पर ये मामले तय होते हैं। जज सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है, वो दोनों के बीच में मीडिएट करने का काम करता है। और जो हमारा एक होता है जिसको हम एडवर्सरियल सिस्टम कहते हैं, उससे हट करके मिलजुल करके आपस में जो गलतफहमी होती है या कोई किसी की
अनापर बनाई होती है, आपस में एक बदले की भावना को ख़त्म करते हुए आपस में मिल करके तय किया जाता है और एक कॉमन पॉइंट पे आकर के फैसला किया जाता है, ताकि दोनों फरीक जो हैं वो खुशी खुशी अपने घर अपने मुकदमे को तय करके जाए। मैं चाहूँगा कि सभी को नेक नीयती, ईमानदारी और दयानतदारी से कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो लोग जिनको वक्त पे इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुकदमात की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि नहीं तो कोर्ट के पास इतना समय है कि वो वक्त पे मुकदमात का फैसला कर सके, तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि भाई जो लोग दूर दराज इलाके से आए हुए हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो वक्त पे जिनकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, तो उनके मुकदमे वक्त पे उनके मुकदमात का निपटारा हो सके। तो डुग्गर खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।